भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 14/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मनुष्य कब ऐसे हो न सके, बाप टीचर गुरु एक को कब कह न सके, देहधारी कब हो न सके। विदेही जो सभी का बाप है, वही बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी है। मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, पवित्र बनाने के लिए ही समझाते हैं। ओम नमः शिवाय। पावन दुनिया अलग है, पतित दुनिया अलग है, यह भी समझानी देनी होती है। तुम असल पावन गृहस्थ आश्रम वाले थे, अब है पतित। बाप भी कहते हैं, तुम कितने विकारी बन पड़े हो। पतित को अधर्मी कहा जाता है, पावन को अधर्मी नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं अधर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्मी को धर्म में ले जाता हूँ। तुम भी आगे हिंदू धर्म में अपन को समझते थे, तुम ही पावन देवता थे, सो अभी पतित बने हो। मैं भारत में ही आकर पावन बनाता हूं। जो जितना पावन बनेंगे उतना ही सुखी बनेंगे। एब्सोल्युटली पावन बन और बनाते रहेंगे। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद पाएंगे। यहां सभी पतित हैं। पावन ऊंच अर्थात बहुत धनवान, पतित नीच अर्थात कम धनवान। वहां भी ऐसे होता है। वहां तुम पावन बनते हो, परंतु बहुत धनवान। कम धनवान तो होते हैं ना, नहीं तो नौकर कैसे बने। दास दासियां तो सभी मिलती है ना। यहां भी धनवान जो होते हैं दास दासी रखते हैं, परंतु यहां है पतित, वहां होंगे पावन। वह पावन साहूकार, यहां पतित। वह पावन दुनिया, यह पतित दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा बनने में 5 विकार नहीं होने चाहिए। देखना चाहिए हमारे में कौन सा विकार है। बाबा के पास आते हैं तो विकार की बात हो न सके, परंतु क्रिमिनल आई तो वह अपना काम करती रहती है। कोई को देखा और दिल खराब हो गई, बुरे संकल्प आते हैं, गोया क्रिमिनल आई है। देवताएं हैं सिविलाइज्ड। सूरदास की कहानी भी इस पर है। यह तो बाप सिविलाइज्ड बना देते हैं। सिविल आई सिवाय बाप के और कोई दे न सके। सन्यासी भी क्रिमिनल दुनिया में है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ न कुछ है ही। जन्म भी विष से ही लेते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी माया पकड़ती रहती है। जाकर छिछी बनते हैं। कुसंग का रंग लगने से विकारी बन जाते हैं। तो यह सभी समझाने की बातें हैं। पतित और पावन बनने का खेल है। पतितों को पुकारना ही पड़े। तुम पतित बने हो, फिर हमको पावन आकर बनाना ही पड़ता है। सभी तो पावन बन न सके। पावन बन फिर पतित बन जाते हैं। कोई न कोई की परविशता होती है, तो पावन बनते ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। इन्हों की प्रजा भी तो होगी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा रानी पवित्र तो प्रजा भी पवित्र होती है। फिर पतित होंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित होगी। बाप में सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो समझाते हैं। और मनुष्य में तो ऐसे बातों का ज्ञान है नहीं। मनुष्यों को तुम ज्ञान देते हो, फिर भी समझते जरा भी नहीं है। तुम्हारे पास कई आते हैं, अथवा तुम मित्र संबंधियों आदि के पास जाते हो। उनके पास तुम रहते हो, कितना माथा मारते हो, तो भी देवता बनते ही नहीं। तुम्हारा तो फर्ज है पतितों को पावन बनाना। तुम्हारा संग ही पावन के साथ है, पतित के साथ संग नहीं है। तुम्हारा धर्म ही यह है। ऐसे भी नहीं कि तुमको पतित में ही रहना है, फिर पावन में भी रहना है। पतित को पावन बनाना है, नहीं तो पतित के साथ रहने से उनका असर पड़ जाता है। सत का संग तारता है, कुसंग में गए तो उनका रंग लग जाता है। यहाँ शांति अच्छी रहती है।
शहर में बाहर का आवाज बहुत होता है, वह शांति को डिस्टर्ब करते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है बाप को याद करना है तो भल कितना भी आवाज हो तुम याद कर सकते हो। आवाज तो बाहर का है, तुम्हारी है अंदर की बुद्धि की याद। आवाज की खिटपिट मुरली सुनने में होगी, बाकी भल नगाड़ा बजता रहता है। दफ्तर में बैठे हो, कितना भी हंगामा हो, तुम बाप को याद कर सकते हो। घमसान में मुरली नहीं सुन सकते हो, याद कर सकते हो। यह प्रैक्टिस भी तुम कर सकते हो। सटोरी सट्टे लगाते हैं, वहां तो आवाज बहुत होती है। कोशिश कर देखो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर सकते हैं। याद है मुख्य, पावन बनने की बात है ना। जितना जो पावन बनाएंगे अर्थात मुक्ति देते रहेंगे। याद से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। कोई भी धर्म वाला हो याद कराते हो, पवित्र बन बाप से मिलते हैं। बच्चों को मालूम है, कराची में बताया था, सभी धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह आकर मिलेंगे, महावाक्य सुनेंगे, बाप को याद करेंगे, जिससे फिर अपने धर्म में ऊंच पद पावे। बाप सर्व का सदगति दाता है। अखबार में भी तुम्हारा जाना है, चित्र भी अखबार में पढ़ेंगे। तुम लिखेंगे कि अपन को आत्मा समझो, शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मुक्ति को पा सकते हो। बाप पतित पावन हैं, उनके महावाक्य हैं जो निरंतर याद करेंगे, उनके जन्म जन्मांतर के पाप कट सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें अखबार में पढ़ेंगे। अखबारों में फालतू तो बहुत पड़ता है, तुम्हारी तो यह कमाई है भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। विनाशी धन की कमाई तुम नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं समझेंगे कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं इसलिए हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, स्वर्गवासी होते हैं। बाप ऐसी नॉलेज सुनाते हैं जो नंबर वार पास होते हैं। लॉटरी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए उनको सहज कहा जाता है। बड़े समझ सकते हैं, बच्चा वारिस है। खुद तो बच्चा समझ न सके, तुम हो ही बालिक। बाप पे निश्चय हुआ, डायरेक्शन मिलेंगे। 84 जन्मों के चक्र को याद करो और बाप की याद में रहो तो बेड़ा पार। खिवैया भी चाहिए ना, जो पार लगाए। परमपिता परमात्मा को खिवैया कहते हैं, कृष्ण को बागवान व खिवैया नहीं कहेंगे। भगवान खिवैया है, उस पार ले जाते हैं, बागवान भी उनको कहते हैं। हर एक पुकारते तो है ना, खिवैया हमारी नैया पार लगाओ, उस तरफ चले जाएंगे। पार का अर्थ ही है मुक्ति, जीवन मुक्ति। भक्ति में पुकारते, याद करते, स्तुति करते ही रहते हैं, वह तो जड़ चित्र है। तुम चैतन्य खड़े हो। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुमको इतना साहूकार बना देते हैं, कितना तुमको राज्य भाग देकर। गोया फिर तुमने कहाँ गवा दिया, क्या किया। भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। तुम्हारे हीरे जवाहर आदि सभी छीन ले गए। यह ड्रामा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में माया ने लूटकर सभी छीन लिया है। फिर भी ऐसा होगा। बेहद के बाप कहते हैं, मेरे बच्चे काम चिता पर चढ़ काले हो गए हो। फिर मुझे आना पड़ता है जगाने के लिए। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनेंगे याद की यात्रा से। बाप के साथ कनेक्शन रखना है, भगवानुवाच पर विश्वास रखना होता है ना, वह है ही सत्य। सच जब आते हैं तो भारत खास सचखंड बनता है। फिर आम दुनिया, भारत झूठ है तो सभी झूठ ही झूठ है। झूठ खंड सचखंड इनको ही कहते हैं, और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बोले सिर्फ भारत में ही आते हैं क्या? हाँ, पहले पहले भारत ही पवित्र खंड था, अभी अपवित्र बन गया है। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है, पावन थी, धन आदि सभी कुछ था। अभी पतित बने हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पावन दुनिया में हम राज्य करते थे। राइट्स बनाने वाला एक ही बाप है, जो 21 जन्म के लिए बना देते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप को जरूर याद करना है, बाप टीचर गुरु को याद करना है। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा।
बाप पावन बनाते हैं। आमदनी बहुत है तो पावन क्यों नहीं बनाएंगे। कल्प कल्प प्राप्ति होती है। बाप समझाते हैं, तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, अभी फिर तमो से सतो प्रधान बनना पड़े। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पुरानी दुनिया बदल नई बनने का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर सतयुग त्रेता, यह चक्र है ना। इनको ही कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं अभी फिर इन्हों लक्ष्मी नारायण का राज्य रिपीट होगा। तुम आए हो राज्य भाग्य लेने। अभी तुम उत्तम पुरुष बनने पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम पुरुष के दैवी गुण भी धारण करने हैं। जो इन्हों की महिमा करते हैं वह है कलयुगी मनुष्य। अभी तुमको कौन बैठ समझाते हैं? वृक्षपति। उनको सद्गुरु कहा जाता है। बाप आकर इस सृष्टि को सचखंड बनाते हैं। सचखंड था, अभी झूठखंड हो गया है। झूठा और पतित संस्कार है। नई दुनिया को पावन संस्कार कहा जाता है। अभी है पतित पुराने संस्कार। सो फिर पावन कैसे बने? भारत पतित है ना। उन्हों की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर नीचे उतरते उतरते संपूर्ण विकारी बन पड़ते हैं। गाते भी हैं पापी नीच हैं, हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। किसके आगे कहते हो? भगवान के आगे। भगवान एक निराकार है, वह है सभी आत्माओं का बाप। पूजा कौन करते हैं? आत्माएं परमपिता परमात्मा की पूजा करती हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, शिव बाबा कहा जाता है ना। वह है रूहानी बाप, सभी रूहों का बाप, सभी रूहों का एक बाप। सभी कहते हैं हम भाई भाई हैं। अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहा जाता है। फादर एक चाहिए, फादर से वर्षा यह मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं ना, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने पढ़ाते हैं। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मनुष्य कब ऐसे हो न सके। बाप टीचर गुरु एक को कब कह न सके। देहधारी कब हो न सके। विदेही जो सभी का बाप है, वही बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी है। मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, पवित्र बनाने के लिए ही समझाते हैं। आधा कल्प तुम सतो प्रधान थे, अभी हो तमो प्रधान। हम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म ले त्रेता में आए, सतो बने। फिर 21 पुनर्जन्म ले रजो में आए। सीढ़ी है ना, यह सीढ़ी भी श्रीमत पर बनी, चित्र भी श्रीमत पर बने हैं ना। बाप कहते हैं मैं इसके बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में प्रवेश करता हूं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए बुद्धि से त्याग करते हो। अभी तुम अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो। कोई भी देह को याद नहीं करना है, देह सहित सभी विनाश हो जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अभी तुम काले से गोरे बनते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना। नई सृष्टि में पहला नंबर है श्री कृष्ण प्रिंस स्वर्ग का। फिर मालिक बनते हैं, महाराजा बनते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। सो फिर अभी ब्राह्मण बने हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। फिर सावरे को गोरा बनाने वाला बाप ही है, जो एवर पावन है। बाकी देहधारी सभी पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण तन में। पतित राज्य पतित शरीर में प्रवेश कर इनको अपना बनाता हूँ, संन्यास कराता हूँ। संन्यास के बाद नाम बदली होता है। सन्यासी का भी गुरु नाम रखता है। तुम्हारा नाम बेहद के बाप ने रखा है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, उनका है हद का। वह बेहद का सन्यास सिखला न सके, क्योंकि वह है निर्वर्ती मार्ग वाले। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर अपवित्र बने हो। पवित्र बनने के लिए बाप राखी बंधवाते हैं। काम को जीतो, पावन बनो। गोरा भी बनना है। पावन बनते बनते विकार में गए तो काला मुंह हो गया। विकार है काम अग्नि, तो अग्नि में जलने से मनुष्य काले हो जाते हैं, इसलिए सावरा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे अनेक बार तुम पतित से पावन, पावन से पतित बनते ही आते हो। यह चक्र फिरता ही रहता है, कब बंद होना नहीं है। यह हार जीत का खेल है। आधा कल्प जीत, आधा कल्प हार।
भक्ति मार्ग वाले बाप को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के हैं। भक्ति करते हैं अंधश्रद्धा की, कोई को जानते ही नहीं। पूजा करते परंतु जीवन कहानी को नहीं जानते तो कहेंगे अंधश्रद्धा। अंधा बनाता है रावण, तुम शिव बाबा को भी जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप, फिर है लक्ष्मी नारायण। वही 84 जन्मों बाद देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। हम आत्मा अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा सो देवता, फिर हम आत्मा सो क्षत्रिय बनेंगे। यह चक्र को जानने से और पवित्र बनने से तुम यह पद पा सकते हो। यहाँ बैठे भी बाप को याद करना है और 84 के चक्र को, घर को, राजधानी को याद करना है। यह नॉलेज कोई मनुष्य नहीं समझा सकते, बाप ही बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अमर भव। बच्चों को संगम पर माया से बचने का अमर भव और भविष्य में अकाले मृत्यु से बचने का अमर भव का वरदान मिलता है। तो सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला है। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। अच्छा, ओम नमः शिवाय।